मगर एक आस रहती है। हानिया बहुत पसंद है मुझे। सोचा था सफ़ीर की नौकरी लग जाएगी तो फ़ौरन रिश्ता मांगने चली जाऊंगी। फिर देखे इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है। अब क्या होगा, इंशाअल्लाह हम पर रहम फरमा। वैसे भी अभी हार्ट ठीक होने में तो काफी वक्त लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें वक्त ही ना निकल जाए। अफजल, मैंने तुम्हें वेबसाइट का लिंक और बाकी सब डिटेल्स भेज दी हैं। प्लीज सफीर को दे देना। उस सफीर का कुछ करना पड़ेगा। क्या करें हानिया? अच्छा है, जब मेरी जॉब अच्छी कंपनी में लग जाएगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा। और वैसे भी असल चीज तो एंड रिजल्ट होता है। रात तुम्हारे कमरे की बत्ती बहुत देर तक जलती रही, क्या कर रहे थे? जी अब वो कुछ काम कर रहा था। अरे बेटा, अभी तुम्हारे जख्म ताज़ा है, छोड़ो सारी फिक्र, आराम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ठीक है, नहीं तुम्हारी मानो बेटा, काम तो होते ही रहेंगे, सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। नहीं अबू, मैं ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, अब और रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और एक अच्छी बात है कि एक बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वैकेंसी खाली है। बस पैकेज भी बहुत शानदार है, बस दुआ करें कि वहां मेरी जॉब हो जाए। अल्लाह करे। हो जाएगी बेटा, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। बस वहां जॉब हो जाएगी ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये घर, कर्जा, यहाँ की मरम्मत, सब कुछ। अच्छा, इन बातों की तुम फिक्र ना करो, तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखो। देखो, जान है तो जहान है। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, तुम्हारी जॉब लगते ही सबसे पहले मैं हानिया के घर जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता लेकर। अच्छा भाई, जरूर जाना। अच्छा, ये जो कंपनी है बेटा, ये क्या बहुत बड़ी कंपनी है? अबू मल्टीनेशनल कंपनी है। अच्छा, गुड। सारी दुनिया में ब्रांचेस हैं उनकी, और अच्छी बात यह है कि उनका हेड ऑफिस इसी शहर में है। वो अफजल है ना, वो बता रहा था कि हमारा एक सीनियर था, उसकी वहां जॉब हो गई थी। 4 साल बाद डिफेंस में बंगला बना लिया उसने। बस यहाँ सब कुछ ना मेरिट पे हो जाए, तो सिफारिश वगैरह का चक्कर ना हो। अरे, यहाँ भी सिफारिश चलती है क्या? सिफारिश? हमें सिफारिश तो हर जगह होती है ना। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो लो। थैंक यू। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि एक दफा मैं जाके उनसे बात कर ही लूं, हाँ या ना, जो भी कुछ है उसका जवाब दें, ताकि हम कुछ और देखें। डैड, आई लाइक हर। मुझे हानिया पसंद है। बेटा, पसंद तो मुझे भी बहुत है, लेकिन हम उनसे जबरदस्ती हाँ तो नहीं करवा सकते। मर्जी है लड़की वालों। लेकिन यार, मैं चाह यही रहा था कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। मेरा गांव आना जाना लगा रहता है, तुम शहर में अकेले होते हो, तुम्हारी फिक्र रहती है। एटलीस्ट अगर तुम्हारी शादी जल्दी हो जाती तो मेरी ये फिक्र खत्म हो जाती। वैसे 1-2 लड़कियां और हैं, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। नहीं डैड, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हानिया से करूंगा। सुहान, डैड, क्या हो गया आपको? इजी हो जाए। आपको जल्दी किस बात की है? अगर अंकल ने आपसे कुछ टाइम मांग ही लिया है तो क्या बुराई है इसमें? लेट हिम टेक सम टाइम, इट्स ओके। और तब तक मैं भी आजाद घूम लूंगा। तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो मैं देखता कि तुम किस तरह आजाद घूम रहे हो।
तुम्हारी तालीम मुकम्मल होते ही तुम्हारी शादी करवा देती। डैड, अब आप भी अम्मी वाली बात कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अंकल को इस रिश्ते से कभी कोई इतराज नहीं होगा। बहुत एम्बैरेसमेंट होगी अगर उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, हालांकि हानिया अपनी तालीम भी मुकम्मल कर चुकी है। खैर, ये बताओ कि क्या प्रोग्राम है तुम्हारा आज का? कुछ खास नहीं। क्यों? मेरे साथ चलो। कहाँ? जब मेरा बहुत पुराना दोस्त है रशीद गुजर, डेयरी का काम करता है, मुझे भी कह रहा है कि उसमें इन्वेस्ट करो, तो उससे मिलने जा रहा हूँ। ओके, मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम्हें भी अगर चेंज करना है तो कर लो, ठीक है? जी डैड। मैं चेंज करता हूँ। शाबाश है। वो दोपहर हो गई है पर जनाब सो रहे हैं अभी। ओ अफजल है और जरा शर्म कर, मेरा लाखों रुपए बर्बाद करके मजे से पड़ा सो रहा है। और नौकरी शौकरी मिली कि नहीं? और चुप है, और तुझे कौन नौकरी देगा? और एक बात बता दूं मैं, अगर तुझे 2-4 दिन में नौकरी ना मिली ना तो मेरे दूध दही की दुकान पे आकर तुझे बैठना होगा, बता रहा हूं मैं। तूने कहीं जाना तो नहीं आज? और जाने की जरूरत भी नहीं है। मेरा दोस्त रहमत तो उसका पुत्र दोनों आ रहे हैं, तुझे मिलाना है मैंने रहमत के पुत्र से। ओ उसको देख कहां से कहां पहुंच गया है, और तू अभी तक पड़ा सो रहा है इधर, ना नौकरी मिल रही है ना कोई काम कर रहा है। खबरदार, जो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ अल्लाह कहीं मेरी नौकरी ही लगवा दे, वरना तो अब्बा मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे दूध दही की दुकान पे नहीं बैठना। हानिया क्या सोचेगी मेरे बारे में? कुछ तो करना पड़ेगा। मिलवा दिया रिजवान को सफीर से? हाँ जी, मिलवा दिया। क्या सोचेगा वो? क्या सोचेगा? वही कि वो मेरा दोस्त है, बिल्कुल वैसे जैसे सफीर मेरा दोस्त है। अरे हम रिजवान से तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं, बेवकूफ लड़की, इसीलिए तो तुम्हें इजाजत दी उसके साथ घूमने फिरने की। तो शादी तो उसी से होगी ना जिससे मैं चाहती हूँ। आफिया, आफिया जी, सुन रही हो उसकी बातें? क्या कह रही है? कह रही है जहां ये चाहेगी वहां होगी इसकी शादी। अम्मा, आपकी पोती है, मैं क्या कह सकती हूँ, आप जाने और वो जाने। हाँ मेरी पोती तो है, लेकिन अगर मैंने इसकी तरबियत की होती ना तो कभी इसके मुंह से ये बात ना निकलती। हाँ दो, मैं दिल की बात आपसे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी, आप बताएं। हानिया देखो, दिल की बात करने में और बेवकूफ़ी करने में बहुत फर्क है। हम जो कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। हो सकता है इस वक्त तुम्हें ये सब कुछ सही ना लगे, लेकिन बाद में तुम हमारा शुक्रिया अदा करोगी कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा फैसला किया। देखें दादू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो फैसला मैं अपने लिए कर रही हूँ वो मेरे हक में ज्यादा बेहतर हो। और ये सब भी तो अंदाजे हैं ना, बस जैसे आप अंदाजा लगा रही हैं वैसे ही मैं अंदाजा लगा रही हूँ। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हो गई मेरी रिजवान से शादी। अरे वाह यार। हाँ तो तुम भी जेडीए से पढ़े हो? हाँ जी। तुमने भी वहीं से पढ़ा है क्या? नहीं, लेकिन एक दोस्त वहां पढ़ती थी, हानिया। हानिया नादिर। हानिया? हानिया तो मेरी दोस्त है, मेरी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में थी। हानिया, मैं और सफीर
सफीर। ओह आई सी। बड़ा ही कोई लायक लड़का था, यूनिवर्सिटी का बेस्ट स्टूडेंट था। वही सफीर जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? बिकॉज ऑफ हानिया ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ कि अगर वो इतना ही बेस्ट स्टूडेंट था तो उसकी जॉब लग गई? नहीं, बेचारे का एक्सीडेंट जो हो गया। लेकिन हानिया के कहने पे मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बताया उसको, शायद उसकी वहां पे जॉब लग जाए। वैसे मैंने भी उस कंपनी में अप्लाई किया है, शायद भाई की भी कोई जॉब लग जाए। लेकिन अगर कोई पौवा चल गया ना तो समझो भाई की जॉब वहीं पे लग जाएगी। कौन सी कंपनी, नाम क्या उसका? आरके ग्रुप ऑफ कंपनी। हर की कंपनी? हाँ। अरे वो कंपनी तो मेरे दोस्त की डैड की है। यार क्या बात कर रहे हो यार, ये तो कमाल हो गया यार। मेरी बात तो करवाना वहां पे यार, भाई का काम हो जाएगा। एक मिनट इजी। हाँ इजी। जल्दी किस बात की है? वो शहर की ऐसी कंपनी है कि वहां पर सिफारिशें चलती, वो सिर्फ मेरिट पे हायर करते हैं। लेकिन हाँ, आई कैन डू वन थिंग फॉर यू। हाँ, तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ। सफीर। Really? सफीर, दिस इज ग्रेट न्यूज। देखो, अगर तुम्हारी आरके कंपनी में जॉब हो जाती ना तो बाबा की सब शर्तें पूरी हो जाएंगी। हाँ शायद, वैसे भी उनका दिया हुआ वक्त भी खत्म ही हो रहा है। उसकी फिक्र मत करो, आई विल हैंडल इट। बस तुम्हें ये जॉब मिल जाए। इसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। सफीर, बाबा के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं उस कंपनी में। इफ यू वांट तो मैं बात करके देखती हूँ। हानिया प्लीज यार, तुम तो ऐसी बात मत करो, मेरा कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है यार। मेरा रिजल्ट, मेरा जीपीए। हानिया तुम तो हो ना मेरे साथ। देखो मैं जॉब अपनी काबिलियत पर, मेरिट पर करना चाहता हूँ, किसी का हक मार कर नहीं। अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो मेरे लिए तो मेरे लिए दुआ किया करो। Of course यार, ये कहने की बात तो नहीं है। बस इसी की जरूरत थी मुझे, बाकी सब मैं देख लूंगा। Anyway, अपनी सुनाओ, बाजू कैसा है अब तुम्हारा? हाथ बेहतर है अब वैसे, ठीक है। शुक्र है। तुम बताओ क्या हो? खुशबू, तेरी बातों का वो जादू। हानिया तो मेरी दोस्त है, मेरी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में थी। हानिया, मैं और सफीर। अगर तुम इस रिश्ते से खुद इनकार कर दो। What? मैं और सफीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। और ये भी हकीकत है कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे दिया हुआ वक्त खत्म हो चुका है। मैं हानिया को पाने लायक नौकरी लेने में नाकाम हो चुका। लेकिन हानिया के कहने पे मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बताया उसको, शायद उसकी वहां पे जॉब लग जाए। सफीर प्लीज, कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह। I know this is a very selfish approach, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या फील करता हूँ? You have no idea about that. And for your kind information, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मसरूफ हाय हानिया, कम सिट। चलो अब हानिया आ गई, तुम लोग बात करो, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ। और हाँ, तुम क्या पियोगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? चलो दोनों भिजवा देते हैं। बड़ी स्मार्ट है तुम्हारी दादी, तुमसे भी ज्यादा। हाँ। रिजवान अंकल से बात की? सच कहूं तो मुझसे बात नहीं हो पा रही। और हानिया
क्या पड़ा उस लड़के में यार, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई फैमिली स्टेटस, ना कोई जॉब। आई मीन टोटली वर्थलेस। उसके फाइनेंशियल स्टेटस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जहाँ तक उसकी जॉब का ताल्लुक है वो उसको बहुत जल्द मिल जाएगी, बहुत अच्छे फर्म में। ओके गुड। मेरी अतिया बहन बिल्कुल थकी थकी लग रही हो, लगता है काम करते करते थक गई हो। बस मैं, उम्र का भी तो तकाजा है। सफीर कैसा है आंटी? बेहतर है। चला एक काम करो, जाओ अपनी आंटी के लिए और मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर लाओ। अरे नहीं बहन, क्यों बच्ची को तकलीफ दे रही, मैं जाती हूँ। नहीं 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 बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? उजाला के होते हुए आप खुद काम करें, ये बेटियां होती किस लिए हैं? जाओ जाओ, शाबाश। अरे आंटी आप लेटी रहे, मैं बना कर लाती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ मेरा बच्चा, जल्दी जाओ, शाबाश। और सुनो। वैसे हानिया, बाय द वे, कहाँ जॉब मिल रही है उस जीनियस को? RK Group of Companies. I'm sure you've heard of them. 3.8 GPA आया, उसका कोई मजाक नहीं है। Obviously he's getting this job. Good. Yeah, I've heard that. रिजवान, प्लीज बाबा से इनकार कर दे। हानिया, I think I should leave now. मुझे कुछ काम है। दादू चाय बनवा रही है। फिर कभी। See you around. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप यहाँ? जी मैं। कैसी तबीयत है आपकी? जी बेहतर है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी और आंटी की खैरियत पता करने आए थे। वैसे ये शर्ट अच्छी लग रही है आप पर। थैंक यू। चाय पियेंगे? नहीं शुक्रिया। अच्छा ये तो बता दें कि खाने में क्या बनाऊं आपके लिए? खाना? वो आंटी की तबीयत खराब है ना, तो अम्मी कह रही थी कि 1-2 दिन के लिए यहीं रुक जाऊं ताकि घर और किचन दोनों को देख लूं। जी। कौन सी कंपनी, नाम क्या है उसका? आरके ग्रुप ऑफ कंपनी। अरे वो कंपनी तो मेरे दोस्त की डैड की है। वो शहर की ऐसी कंपनी है कि वहाँ पर सिफारिशें चलती हैं, वो सिर्फ मेरिट पे हायर करते हैं। लेकिन हाँ, आई कैन डू वन थिंग फॉर यू। हाँ, तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ। ये किसका नंबर है? हेलो, कैसे हो रिजवान? कौन? यार मैं अफजल, तुम्हारे अंकल रशीद का बेटा और तुम्हारा दोस्त। अफजल? हाँ अफजल, कैसे हो तुम? ठीक हो? ठीक हूँ भाई। यार तुमसे एक फेवर चाहिए था, अगर तुम मुझसे अभी मिल सको तो क्या पॉसिबल है? अच्छा ठीक है, कहाँ हो तुम? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
मैं जानता हूं कि तुम मुझे इनकार कर चुके हो, पर मेरी ईगो का सवाल है भाई। सफीर ने मुझे हमेशा हराया, हर चीज में, पढ़ाई में, नंबरों में, रिलेशनशिप में, हर चीज में। मैं बस चाहता हूँ उसे एक दफा हरा दूं, बस एक बार। ओ सफीर दोस्त था मेरा। तो फिर दोस्त के साथ इस तरह की दुश्मनी क्यों? दोस्त जो नहीं रहा ना भाई। रिजवान, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे दोस्त के फादर आरके फार्म में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से हैं। देखो, तुम्हें पहले बता चुका हूं कि वहां सिफारिश है। चलो मैं फिर भी देखता, कुछ करता। थैंक यू रिजवान भाई, आपकी तो बात ही क्या है। जूस लीजिए ना। अपने खाने वाने का ख्याल रखा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपके लिए पानी। अच्छा शुक्रिया। तुम कब आई बेटा? सुबह अम्मी के साथ आई थी। आंटी की तबीयत खराब थी ना, तो इसलिए यहीं रुक गई। चलो बहुत अच्छा किया तुमने। आप चाय पियेंगे? अरे नेकी और पूछ पूछ। अभी बना कर लाती हूँ। आंटी, आपके लिए भी बनाऊं? नहीं बेटा, मुझे नहीं पीनी। चले अंकल, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके। देखिए आपने हुमैरा की सास की चालाकी, और हुमैरा से इतना ना हुआ कि इसे मना कर देती यहाँ आने से। ससुराल का मामला है, क्या करती बेचारी? तो क्या करूं मैं? अच्छा आहिस्ता बोलो, सुन लेगी तो बुरी बात होगी। अरे जब हमने यहाँ रिश्ता ही नहीं करना तो फिर ये सारी होशियारियों का मतलब? अच्छा अगर वो आई गई है तो चंद दिन बर्दाश्त कर लो। वैसे भी तो तुम्हें उसकी जरूरत है इस वक्त, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और अगर ये सहूलत गले पड़ गई तो? कुछ नहीं होता। बेटी के ससुराल का मामला है, जो करना सोच समझ के करना। ये लीजिए अंकल, गर्मा गर्म जबरदस्त सी चाय। जीती रहो जीती रहो। और आंटी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, कब पियेंगी? भाई हमारी बेटी ने हुमैरा की कमी दूर कर दी। जी, मेरे लिए तो ये बिल्कुल हुमैरा जैसी है। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ, आप पिएगा जरूर। ठीक है बेटा। आप भी कमाल करते हैं, बड़ा खलूस दिखा रहे हैं, खामखा उसे खुशफहमियों में डाल रहे हैं। ये बात है, क्या करती है? मानी कहाँ है? वो कमरे में अपने, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो खाना उन्होंने वहीं पे खा लिया था, अब आराम कर रही हैं। अच्छा वो रहमत भाई का फोन आया था, तो आपने क्या जवाब दिया उन्हें? यही कि उन्हें जल्द जवाब देंगे। तुम्हें बाबा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें। सफीर को आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज से कॉल आई है इंटरव्यू की, प्लीज थोड़ा टाइम दे दें। उसे दिया हुआ टाइम खत्म हो चुका है हानिया। नादिर, जहां आपने इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और सही। आप जानते हैं कि उस कंपनी से कॉल आना कितनी बड़ी बात है, वहां जॉब मिलना कितनी बड़ी बात है। प्लीज। हाँ, बहुत वेल नोन ग्रुप ऑफ कंपनीज है,
जाहिर है वहाँ पे जॉब मिलना बड़ी अच्छी बात है और तरक्की के चांसेस भी बहुत हैं वहाँ, तो है ना? प्लीज। अरे चलो ठीक है, सोचते हैं। थैंक यू। अब खाना तो खा लो। हद करती है तुम्हारी सास भी। और मेरा तुमसे इतना ना हुआ कि अपनी सास को यहाँ आने से मना ही कर दो। कैसे रोक लेती अम्मी, वो कब मेरी सुनती हैं। और आपकी भी तो तबीयत सही नहीं है, करवा लें खिदमत उनसे, क्या हर्ज है। उसने खिदमत का सिला मांग लिया तो मुसीबत में डाल दिया तुमने मेरी जान को। बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो आप अपना वक्त निकालें। अम्मी, हन्नान का मसला ना होता ना तो मैं खुद आ जाती आपके पास। अच्छा रखती हूँ फोन, अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। तुम? मैं उजाला। अच्छा, हुमैरा की नंद जी। बड़े अरसे बाद देखा ना तुम्हें मैंने। कैसे आना हुआ? अरे आंटी की तबीयत खराब थी ना, और हुमैरा भाभी तो हन्नान के एग्जाम्स में बहुत बिजी हैं, तो इसलिए अम्मी ने मुझे भेज दिया। अच्छा अच्छा, खिदमत करने आई हो आंटी की? जी। कोई फायदा नहीं है, 4 साल खिदमत की है मैंने इनकी, लेकिन हराम है कि शुक्र का कलमा इनकी जबान पे भी आया हो। खैर तुमसे अब मैं क्या अपने ससुराल वालों की बुराइयां कर, अलग हुई हूं तो सुकून आया है। अच्छा, सब्जी बना रही? जी। वैसे सफीर को बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, लेकिन क्या फायदा? क्यों? एक लड़की को पसंद करता है ना सफीर, बहुत अमीर और मॉडर्न लड़की है। अंकल आंटी को भी बहुत पसंद है, बस उसकी नौकरी लगने का इंतजार है, फिर दोनों की शादी कर देंगे। जी। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सफीर कैसा लगता है? मुझे? क्यों? अब देखो, शर्माने की जरूरत नहीं, इतना तो मैं भी जानती हूँ ना कि कोई भी लड़की किसी किचन में आके ऐसे ही तो काम नहीं करती। अच्छा है भाभी। वैसे तुम भी उसे अच्छी लग सकती हो, अगर तुम चाहो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। मगर भाभी, आप तो कह रही थी कि सफीर को कोई और लड़की पसंद है। तो क्या हुआ, जरूरी तो नहीं है ना इंसान जो जिंदगी में चाहे वो उसे मिल जाए। खैर तुम जाओ, मुझे अच्छी सी चाय बना के पिलाओ। जी, अभी बना कर लाती हूँ। और ये इसे छोड़ो ना, मैं कर लूंगी। थैंक यू भाभी, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। आप? सोने के लिए लेटी थी, खटपट की आवाज आई तो लगा बिल्ली आ गई किचन में। पानी पीने आया था मैं तो। आप सोचे आराम से जाकर। मैंने आपके लिए खास तौर पर बिरयानी बनाई है, मगर आप कहीं चले गए थे। वो मैं दोस्त की तरफ चला गया था सर में।
खाना भी वहीं खा लिया था फिर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल खा लूँ। पर इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी? तकलीफ कैसी, मुझे तो यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपकी जॉब का क्या हुआ? आपकी जॉब का क्या हुआ? जॉब मिल जाएगी, कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपके लिए दुआ तो खुद ब खुद मेरे दिल से निकलती है। जी? चाय बना दूं आपके लिए? नहीं, नींद आ रही है ना मुझे। रात हो गई काफी, आप भी सो जा जाकर। पर मुझे तो चाय पिए बगैर नींद ही नहीं आती। पर मुझे तो आ रही है ना नींद। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे आंटी, कहाँ थी आप? बेटा मैं तस्वीर कर रही थी, एक वजीफा शुरू किया हुआ है। आज सफ़ीर का बहुत अहम इंटरव्यू है, तुम भी दुआ करना कि अल्लाह ताला उसे उसके मकसद में कामयाब करे। जी आंटी। ये लो तुम्हारे। ये क्या है? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी खिदमत की मेरी, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। इसमें सूट है, तुम सिलवा कर पहनना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू आंटी। वैसे इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा, जैसे हुमैरा मेरी बेटी है उसी तरह तुम भी हो। और सफ़ीर की जब नौकरी लग जाएगी ना, तो हुमैरा के साथ साथ तुम्हें भी सोने का गिफ्ट मिलेगा। जी आंटी। अपनी अम्मी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से। आएंगी वो तुम्हें लेने? अरे नहीं आंटी, वो साजिद भाई ऑफिस से वापसी में मुझे लेते हुए जाएंगे। अच्छा चलो, खैर से तुम अपने घर जाओ। तुमने मेरी बहुत खिदमत की, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। थैंक यू आंटी। वैसे हानिया, बाय द वे, कहाँ जॉब मिल रही है सीनियर्स को? आर्के ग्रुप ऑफ कंपनीज, आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ देम। 3.8 GPA आया, उसका कोई मजाक नहीं। Obviously he's getting this job. Good. Yeah, I've heard that. रिजवान, प्लीज बाबा से इनकार कर दो। यार, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इनकार कर चुके हो, पर मेरी ईगो का सवाल है भाई। सफ़ीर ने मुझे हमेशा हराया, हर चीज़ में, पढ़ाई में, नंबरों में, रिलेशनशिप में, हर चीज़ में। मैं बस चाहता हूँ उसे एक दफ़ा हरा दूँ, बस एक बार। रिजवान, हेलो ब्रो। हाँ अजहर, क्या हाल है बड़ी? It's been a long time, man. Where were you? हाँ यार, लॉन्ग टाइम। सॉरी यार, मैं लॉस्ट था, बस कुछ काम शाम में बिजी थे काफी। तो सुना, कैसा है? ऑल गुड? यार, मैं भी अभी रिसेंटली वापस आया हूँ लंदन से। हाँ चल, गुड टू नो दैट। और बता, क्या चल रहा है? यार वो एक काम है तुझसे मुझे। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। यार काम ही है कि एक लड़का है, उसकी जॉब लगवानी है। अफजल नाम है उसका। तेरा दोस्त तो नहीं है? हाँ हाँ, दोस्त ही है मेरा, यही समझ लो। तो उसकी जॉब लगवानी है, तो प्लीज यार मेरा ये काम लास्ट में कर दो। अच्छा यार, मगर तुझे पता तो है हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं, लेकिन तेरा दोस्त है तो आई विल सी। ठीक है, और उसके बाद मैं तुझे इन्फॉर्म करता हूँ। फैंटास्टिक। चल, मुझे भी तुझे लाजमी इन्फॉर्म करना है।
मैं वेट करूंगा तेरी कॉल का। चल ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके बडी, डू कंफर्म। बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर। सफीर, क्या बनेगा तेरा?